बिल्कुल बिल्कुल जाइए। पार्सल लोगों को भी ले लो। ये लाइन से पूरा पार्सल बैठे हैं, मैं यहाँ ले लूँ। भैया आप पीपी हो ना, इधर आ जाओ। पार्षद पति पांडे के नाम कहो होती है। बेहतरीन समाज सेवी जिनका नाम दया सिंह है, उनसे हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में। दया सिंह जी, आप बताएंगे इस मूवी के बारे में, आपको कैसा लगा देखकर और मूवी के बारे में, और आपके पर्सनल व्यूज़ क्या है, आपके विचार क्या है? देखिए, द केरल स्टोरी ये सच्ची घटना है और इस सच्ची घटना को देखने के बाद में दिल दहक गया कि किस तरह से हमारी बहनें जो पढ़ाई करने जाती हैं और उनके साथ भावनात्मक रूप से धर्म परिवर्तन और आतंकवाद बनाया जाता है और किन स्थिति में हमारी हज़ारों की हज़ारों बहनें फंस रही हैं। तो आज ये केरल मूवी देखने के बाद में हमारी माताएं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी भिलाई की टीम ने देखा है और देखने के बाद में निरंतर लोगों को जागरूक करना और जागरूक रह के लोगों को बताना है कि किस तरह से हमारे धर्म परिवर्तन, क्योंकि ये सिर्फ केरल का मामला नहीं है, ये बंगाल का भी मामला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी इस तरह के कई लव जिहाद हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जागरूक होंगे लोग और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को जागरूक करके आगे इस तरह की घटना और इसमें रोक लगे, धर्मांतरण पर रोक लगे और लव जिहाद पर रोक लगे। बस उस भाव के साथ ये बड़ी अच्छी फिल्म है, इसलिए इसके प्रोड्यूसर को मैं धन्यवाद दूँ और सरकार से मांग करूँगा कि इसको टैक्स फ्री करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाए। हमारे देश में हर धर्म में बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको अपने अपने धर्मस्थल दिखाए जाते हैं। हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पे बच्चे बहुत कम गीता या फिर हमारे पुराणों के बारे में जानकारी होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल एजुकेशन में इस लेवल पे या फिर पेरेंट्स को, अपने अभिभावकों को क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे बच्चे का प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, घर से संस्कार मिलता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो निश्चित तौर पे नींव मजबूत होगी तो मकान भी बड़ा खड़ा होगा। तो पेरेंट्स लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा और बड़े लोगों से भी घर परिवार को वो संस्कार के साथ में आप निश्चित तौर में गीता का ज्ञान हो, रामायण का हो, महाभारत को इसको ज्ञान देते हुए हमारे हिंदुत्व देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में जानकारी दें ताकि हम कहीं ना कहीं धर्म में रह के अपने धर्म की रक्षा कर सकें और आने वाला जब नींव मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर मकान भी मजबूत होगा। आप आम जनता से या हिंदुत्व या सनातनी लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? आम लोगों से, सनातनियों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि केरल जैसी मूवी को आके आप सब देखें और धर्मांतरण के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर धर्मांतरण के लोगों को जागरूक करें और लव जिहाद में जो हमारी बहनें फंस रही हैं, हमारी बच्चियां फंस रही हैं, उनको रोकें। तो ये सब जानकारी चूँकि फिल्म देखने के साथ साथ ही हम एक संस्कार भी दें, क्योंकि हिंदुत्व है और हिंदू में हम पैदा होना ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हम तो निश्चित तौर पर हम हिंदू उदारवादी होता है, दयावादी होता है और सामान्य होता है। तो हमें भी कठोर होने की आवश्यकता है और हमें कठोर होना पड़ेगा आने वाले कल को देखते हुए। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। पीछे जाना, फोकस पूरा आना चाहिए, आधा कट हम लोग का। रोल। हमारे साथ पार्षद मिस्टर रिकेश चंद साहब खड़े हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज जो मूवी देखी है इन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों को इन्होंने दिखाया है, इनकी राय जानना चाहते हैं मूवी के बारे में। देखिए, ये सत्यता पे आधारित है, ये कोई मूवी नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, ये सत्यता पे आधारित है। और जिस प्रकार से केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है और जिसके लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से सत्यता सामने आई है और इस फिल्म को लगने दिया गया। आज भी कई लोग ऐसे लोग हैं जो लोग इस फिल्म को लगने नहीं देना चाहते और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में इस पिक्चर को टैक्स फ्री किया है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भूपेश बघेल जी भी हिम्मत दिखाए और उसको टैक्स फ्री करे। आपको इस पर्सनली इस मूवी को देखने के बाद आपके विचार क्या आ रहे हैं? विचार ये आता है कि समाज के सभी वर्गों को लेकर ये फिल्म दिखानी चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों, उनको ये फिल्म अवश्य देखना चाहिए ताकि ये समझ आए कि हमारी बच्चों के साथ किस प्रकार से षड्यंत्र करके उसको इस्लामिक देश ले जाके इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। मैं ब्रजेश बिजपुरिया, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भिलाई। आपको इस मूवी को देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है?
इस मूवी को देखने के बाद मुझको बहुत दुख हो रहा है कि केरल में हमारी बच्चियों की और हमारे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी जो दुर्दशा हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही आग्रह किया है कि इस फिल्म को हर किसी को देखना चाहिए। इसको देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि धर्म की आड़ में जिस तरह हिंदुस्तान की बच्चियों को बरगलाया जाता है और बरगला करके बाहर ले जाया जाता है और उनके साथ उनका दैहिक शारीरिक मानसिक शोषण हो रहा है, अपने परिवार से कट जा रही हैं, अपनी समाज से कट जा रही हैं और एक आइसोलेट जगह ले जा करके उनके साथ जो कृत्य किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। क्या आपको नहीं लगता पूरे देश में ये चीज़ हो रहा है? सिर्फ केरल में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। केरल तो एक एग्जाम्पल बना है जहाँ 32,000 बच्चियों के साथ ये हो रहा है और वहाँ पर बच्चियाँ गोल हो गई हैं, उनका मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ गई हैं, उनको ढूंढने का काम नहीं हो रहा है, मिस हुई हैं 32,000 से ज़्यादा बच्चियाँ। छत्तीसगढ़ में भी ये चीज़ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले आप लंबे समय से देखो तो यहाँ से कितने बच्चियाँ गोल हुई हैं लेकिन वापस कोई नहीं आ रही हैं। और इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें और बच्चों के साथ साथ हमारा जो पेरेंट्स हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे भी आग्रह है कि अपनी इस एज की बच्चियों को लाएं और दिखलाएं ताकि वो बच्चियां हकीकत को समझें और बरगलाने में ना आएँ और एक सुरक्षित जीवन जिए। मैम सबसे पहले वो अपना नाम बताएंगे और पहले बताएं। मैं श्रीमती रागिनी निषाद, मैं कुम्हारी मंडल वार्ड नंबर 15 की पार्षद हूँ। हाँ मैम, आपको ये मूवी देखकर क्या फील हुआ, क्या एहसास हो रहा है आपको मूवी देख के? ये फिल्म तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश हमारे देखे। मेरी जो बेटियां हैं ज़्यादातर सुरक्षित नहीं है, लव जिहाद के चक्कर में आज हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, उन्हें देखना चाहिए। और ना ये सिर्फ केरल की है बल्कि हमारे पूरे भारत देश में ऐसे लव जिहादी है जो हमारी भोली भाली बेटियों को फंसाते हैं और न जाने उनके साथ क्या क्या करते हैं। तो एक जो हमारे हिंदू समाज है जो कैसे अपने बेटियों को सुरक्षित करना है, कैसे सुरक्षित रहे, तो ये इस वक्त बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी जो महिलाएं हैं उन्हें देखना चाहिए, बेटियों को देखना चाहिए। मैं यही अपील करती हूँ। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मूवी के ज़रिए या इस मूवी को देखने के बाद? मैं समाज को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी अपने अपने समाज को तो मानते ही हैं, लेकिन जो लव जिहाद के मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि आज हमारे समाज की जो बेटियाँ हैं शिक्षित है और शिक्षित होकर वो कम से कम अपनी जो सोच है उनको अच्छे से रखें ताकि गलत फहमियों में ना पड़े, गलत धर्मांतरण जो हो रहे हैं लव जिहाद का इस चक्कर में ना पड़े। मैं यही सब समाज को देना चाहती हूँ। चलिए, थैंक यू। क्या देंगे? मैं राजा सिंह, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जैसा कि आप लोग देखा है कि इस फिल्म के माध्यम से डायरेक्टर ने बहुत ही संवेदनशील विषय को दिखाने की कोशिश की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जागरूक करने के लिए भारत के देश को इतनी अच्छी फिल्म का बनाया। आप ये मूवी पर्सनली आप एक इंसान होने के नाते देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है इस चीज़ देखने के बाद? देखने पर तो ये महसूस हो रहा था कि जो लोग उस फिल्म में किरदार निभाया है ऐसा लगा तभी जाके उनका मर्डर कर दूँ। पर ये तो डायरेक्टर साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते जी, आम जनता को क्या, आवाम को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सीधा मैसेज ये है कि जो लोग इस कृत्य में लगे हुए हैं उनको सबके सामने, देश के सामने नंगा किया है और कड़ी से कड़ी सजा दी है। चलिए, थैंक यू। सत्य लगा जो घटना हमारे देश में निरंतर कितने वर्षों से होते आ रही है वो आज मूवी के माध्यम से हमारे बीच आ रही है। इसके पहले एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स और आज एक मूवी आई है द केरला स्टोरी। आप देख सकते हैं ये मूवी पर्टिकुलर एक पर्सन के उसके ऊपर बता रहा है, मगर सोचिए ऐसे कितनी बहनें, कितने परिवार ये सब चीज़ों से जूझ रहा है जिसका आज कोई सरकारी कोई आंकड़ा नहीं है। कितने केस रजिस्टर्ड नहीं होते दबाव के कारण। सबूत मांगता है सरकार, कानून सबूत मांगता है, मगर ये कोशिश नहीं की जाती कि सबूत हम लेकर आए, कहीं से खोद के निकाले। सबूत खोजने चाहे तो क्या नहीं निकाल सकते हैं। ये मूवी ना 100% हिंदू धर्म को दबाने के लिए और हिंदुओं को मतलब सबसे कम बताने के लिए इस्लाम को ज़्यादा बताने के लिए बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। साफ सीधी बात है, टेररिज्म ये सब चीज़ें, ISI ये सब जो है आतंकी संगठन है और वो पूरे हिंदुस्तान में अपना दिमक की तरह पूरा खोखला करते जा रही है। जो चीज़ें हमारी यूथ को समझनी चाहिए, ये जांच होना चाहिए, ये यूथ को देखना चाहिए, हर एक यूथ को ये मूवी देखना चाहिए और इससे इंस्पायर होना चाहिए कि कैसे हम लोगों के बातों में ना आए और अपने सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता रखें और सबको बताएं हमारे धर्म के बारे में। आज की डेट में हर धर्म में बच्चों को बहुत छोटी उम्र में धर्मस्थल लेके जाते, जैसे गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारे। हिंदू ही एक ऐसा शायद एक
धर्म रह गया है जो बचपन से अपने धर्म को पढ़ाया नहीं जाता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस बारे में बात पहले होती थी ऐसा कि हिंदू बच्चे नहीं जाते, मगर आज आप हर मंगलवार हर शनिवार को आप मंदिर जाके देखिए कितने युवा कितने बच्चे जा रहे हैं। और कितने बच्चे, पहले की व्यवस्था जो थी जब अफगान लुटेरे आए थे, ये सब आए थे, उस समय से ये चीज़ें हिंदू धर्म के लिए बहुत एक देखा जाए तो दबाने का बहुत प्रयास किया गया है इनके द्वारा, जो कि आज धीरे धीरे सामने आ रही है। आज का जो युवा 21वीं सदी का युवा जागरूक हो चुका है और हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है और हर बच्चा माता रानी का आशीर्वाद से आज बड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे एक हो रही है और हमारा देश हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। आज की डेट में आपको कितना प्रतिशत लगता है कि बच्चों को वेदों के बारे में ज्ञान है, या फिर हनुमान चालीसा या फिर ऋग्वेद या कोई भी वेद या फिर महापुराण के बारे में, शिव पुराण के बारे में कितने जागरूक हो रहे हैं बच्चे आज के? बच्चे आज जागरूक ही है। पिछले दिनों हमारे भिलाई में शिव पुराण कथा हुई थी जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे भी थे, माताएं बहनों के साथ। रायपुर में बागेश्वर सरकार आए थे, उसमें भी बच्चे थे। और आने वाले समय में लोग की जागरूकता और बढ़ते जा रही है और बढ़नी चाहिए। ये सारी मूवियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सारी मूवी से हमको सीखने का बहुत कुछ मिलता है। आप एक आम नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते आप आम जनता को क्या आह्वान करना मैं चाहेंगे? यही आह्वान करना चाहूँगा कि किसी की बातों में ना आए। बहलाने फुसलाने वाले लोग बहुत होते हैं, मगर साथ खड़े रहने वाला सिर्फ परिवार होता है। माताओं का आशीर्वाद लेके चले, पिता का बात सुन के चले, तो जीवन में बच्चा बहुत आगे जाता है। और सनातन धर्म पे भरोसा रखें। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और सबसे लोगों को आगे बढ़ाने का धर्म है सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म के आड़ में ही कितने सारे धर्म आज बनते जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी जो अपना हमारा जो धर्म है सनातन धर्म जो बोलते हैं हम जिनको, उस पर लोगों को इतनी मान्यता आ गई है कि आज स्कूलों में लोग अपना, अभी जो छुट्टियों में जहाँ पे समर कैंप लगता था, उसमें समर कैंप पे लोग आज वेदाओं के बारे में, जैसे आप पूछे तब इनसे वेदाओं के बारे में, पुराण के बारे में, आपकी हमारी जो राम कथा होती है उनके बारे में बताया जा रहा है। उनको पढ़ाया जा रहा है कि क्या होता है वेद, हमारा क्या होता है, हमारे को क्यों जुड़ना चाहिए हमको हमारी चीज़ों से, क्या हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ के गए, क्यों हमको हमारे मंदिरों से जुड़ना चाहिए। आज भैया बोलते हैं मंगलवार में, मैं बोलता हूँ आज हर एक बच्चे के अंदर सनातन धर्म की भावना है। आज चाहे आप सबसे पहले अपना नाम और परिचय देंगे? मैं श्रीमती पुष्पा गंडारे, महिला मोर्चा जिला मंत्री। आपको ये मूवी देखकर कैसा एहसास हो रहा है, क्या फील हो रहा है आपको? ये मूवी देखने के बाद में तो ये ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को बनाने के बाद में सारे बच्चों को सोशल मीडिया मूवी के जरिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आजकल की जनरेशन में इतने ज़्यादा, मतलब हम पेरेंट्स से भी ज़्यादा समझदार हैं। वो इस मूवी को सारे बच्चे देखें और ये भूपेश सरकार से निवेदन है कि इस मूवी को बच्चों के लिए टैक्स फ्री कर दें। आप आम जनता से क्या आह्वान करेंगी, लड़कियों से क्या आह्वान करेंगी जो आज की डेट में लव जिहाद और ऐसे सब चीज़ों में जाके फंस रही है? बच्चे तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं आजकल के, और बच्चे खुद इस मूवी को देखने के बाद में समझ चुके होंगे कि हमें कैसा करना है आगे अपने फ्यूचर के लिए। दोस्ती करना कोई गलत चीज़ें नहीं है, लेकिन एक लिमिट में, और बच्चे बहुत सावधानी से रहें क्योंकि बच्चे अपने बच्चों को संस्कार दें। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो थोड़ा सा माता पिता को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने बच्चों के प्रति कि हम अपने बच्चे हमारे किससे मिलते हैं, जुलते हैं, कैसी उनकी दोस्ती यारी क्या, तो माँ बाप को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आजकल के बच्चे देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे सब देख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हमको ये सब चीज़ों से बचना है कि नहीं। हमारा जो जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं या हमारे माँ बाप जो शिक्षा दे रहे हैं वो गलत नहीं है। कभी भी धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। तो इससे हम अपने माँ बाप, हम अपने बच्चों को भी हमें बचाना है और बच्चों को भी इन फिल्म से सीख लेनी है कि ये बहुत गलत चीज़ है और इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। और अपने हिंदू के बारे में या हमारे जो भी संस्कार हैं वो हम लोगों को अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। क्या आज आपको लगता है कि सनातन धर्म कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं? जी, ऐसा अभिभावक जो है आज की डेट में अगर बच्चा गीता की किताब उठाता है पढ़ने के लिए तो उसके माँ पिताजी डांट के रखते, बोलते अपने सब्जेक्ट की किताब ये बहुत गलत ये बात क्या है। सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी वो नहीं दूंगी क्योंकि हमारा गीता है, रामायण है, भागवत है, ये हम लोग को पढ़नी चाहिए, खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी तो हमारे बच्चे हमारे संस्कार जानेंगे कि हमारा क्या है संस्कार। सनातन धर्म वापस आ रहा है अब धीरे धीरे। ठीक है, बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल राज की, तब थोड़ा सा क्या इधर ध्यान नहीं दिया गया और कांग्रेस सरकार तो कभी भी अच्छे काम के लिए आगे आई नहीं, ना किसी को प्रेरित भी नहीं करी है। तो हमारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही की है और आगे भी करेगी। और हम आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्या आह्वान करना चाहेंगे इस मूवी के लेके? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आह्वान करूंगी कि मूवी बहुत अच्छा बनाएं कि बच्चे हमारे जागरूक होंगे
और ये देख के सीख लेंगे। और हर जगह इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए, है ना, कि जाके ताकि सभी लोग देख सकें इसे और सीख ले सकें और गलत रास्ते से बचें। जी धन्यवाद। मैं कीर्ति नायक, जिला मंत्री भाजपा भिलाई छत्तीसगढ़। आज ये फिल्म नहीं है, ये केरल का हकीकत स्टोरी है जिसे फिल्म द्वारा फिल्माया गया है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति जागरूक करना चाहिए, देवी देवताओं के प्रति आस्था बढ़ानी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। मेरी भी दोनों बेटी बाहर रह के पढ़ी हैं। मैं तो शुरू से यही शिक्षा दी हूँ कि दोस्तों के बीच अगर कोई मुस्लिम लड़का आता है तो उनसे जांच ले, परख ले। हिंदू नामों से उन लोग जिस तरह से मुस्लिम लोग जिस तरह से राम और श्याम बन के हमारे हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के फंसा के, जैसे केरला में हुआ है, इन लोग क्या करते हैं कि बहला फुसला के लव जिहाद को अंजाम देते हैं और ऐसे IS जैसे संस्था में ले जाके धकेल देती हैं, प्रेग्नेंट कर देते हैं, बलात्कार करते हैं। इस फिल्म के जरिए हमारे बच्चे भी देख के पूरे हिंदू जाग उठी है। हमारे बच्चे भी जान जाएंगे, सीख रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लोग जो आजकल एक अपना चला रहे हैं संस्था की, कैसे भी करके लव जिहाद में फंसा है, इससे जागरूक हो। भारत सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कानून को अपना के केरल में हमारे बेटियां जो अभी 32,000 जो अभी भी गायब हैं, कैसे मुस्लिमों द्वारा गायब किया गया है और IS संस्था में जोड़ा गया है, जल्दी से जल्दी उसको कानून का यूज़ करके सब बेटियों को सुरक्षित के लिए कुछ कड़ी से कड़ी कानून बनाए और इसको रोकने की कोशिश करें। धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलती जा रही है और ये जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार है कांग्रेस की, इनके कारण जो मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं ज़मीन उनके बोर्ड के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, बिल्कुल रोका नहीं जा रहा है। यहाँ भी जो भी अगर केंद्र सरकार हमारी कुछ भी यहाँ कोशिश करती है तो उसको एक राजनीतिक पहलू बता दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो मैं केंद्र सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि जो केरल में घटना हुई है और बढ़े ना और आगे दूसरे राज्य में फैले ना, तो इसको रोकने की सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आपको लगता है मैम सिर्फ ये केरल में ही कहानी है कि पूरे देश में ही चल रही है? पूरे देश में चल रहा है। अभी जो धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, ईसाई भी इसमें पीछे नहीं है। ईसाई भी गरीब तबके को पकड़ के उसको बहला फुसला के लालच दे के जो काम किया जा रहा है, तो इसके लिए इसको भी रोकना चाहिए। इसमें मुस्लिम भी आगे हैं, ईसाई भी आगे हैं। धर्मांतरण के जरिए ऐसे कोई मुस्लिम लगे हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाने में। हमारे इंडिया को पूरे इंडिया में ये चल रही है। क्रिश्चियन बने हैं क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने के लिए और इसको जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित करें ताकि ये सब घटना को रोका जा सके और जल्दी से जल्दी अपने बेटियों को सुरक्षित रखे। ऐसा कोई कानून लाए। आम नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते जी लड़कियों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं लड़कियों से यही आह्वान करना चाहती हूँ कि बेटियाँ सुरक्षित रहें, अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ाएं, हिंदू देवी देवता का इज्जत करें, सम्मान करें, अपने घर में माँ बाप से चर्चा करें, जानकारी ले और कम से कम जहाँ तक हो सके हमारे बेटियों को मुस्लिमों से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुस्लिम हमारे देवी देवता को नहीं पूछते तो हमारे बेटियाँ उनसे क्यों दोस्ती करें? और जब वो हमारा प्रसाद नहीं खाते, हमारे पूजा को नहीं मानते, तो हमारे हिंदू लड़कियाँ, हिंदू बेटी बेटा क्यों उनसे दोस्ती करें और उनके यहाँ परिवार तक जाए और ऐसा कुछ दोस्ती बढ़े और लव जिहाद जैसे घटना घटे। देखिए, एक और चीज सवाल करना चाह रहा हूँ पूरे राष्ट्र की तरफ से जी कि आज के में बॉलीवुड में जितने खान लोग हैं उन लोग के पीछे हमारी हिंदू लड़कियां बहुत पीछे भागती है। जितनी मुस्लिम लड़कियां नहीं जाती होंगी, जिससे ज़्यादा तो हिंदू लड़कियां जाती है। ये खान है जो 3 खान है बॉलीवुड में, उन लोग जानबूझ के अपने फिल्म को विवादित करते हैं ताकि ऐसा इसमें क्या है करके ज़्यादा से ज़्यादा देखें और करोड़ों का अपने जेब भर सके। तो ये अब बहुत जागरूक हो गई हिंदू और अभी सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जागरूक हो गए हैं और अभी इनका कहना है कि ये खान भाई लोग हैं जो पूरा बरगला के विवादित करके अपने मूवी चलाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं और कुछ नहीं है। धीरे धीरे हिंदुएं भी जाग रहे हैं और अपना पाँव मजबूत कर रहे हैं और बिल्कुल इस तरह के धांधलीबाज में हम नहीं आने वाले हैं। ऐसे जागरूक हो गए हैं हिंदू भी। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सरकार को दोष देते हैं। बच्चों की जो नींव होती है वो घर से होती है, परिवार से होती है। जब हम अपने बच्चों को परवरिश देते हैं तो हमें अपने भगवान के बारे में पूरी जानकारी, मुझे लगता है कि माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए। जैसे कि इस फिल्म में कहा गया कि शंकर जी ने अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पाया तो वो हमारा क्या करेंगे। इसकी जो कहानी है वो जब हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे कन्फर्म कर सकते हैं या कैसे काउंटर कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं और हमारे भगवान
भगवान क्या है। पहली बात, हमको किसी को इतने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और माता पिता को बच्चों के टच में रहना चाहिए। जो भी वो दिन में कर रहे हैं उनसे ऐसा संबंध बना के रखें ताकि वो साझा करने में आपसे हिचकिचाए नहीं। आज कोई भी बात है वो तब बढ़ती है जब हम उसको शुरुआत में नहीं रोकते हैं। हम हमेशा शासन को दोष देते हैं, प्रशासन को दोष देते हैं, सरकारों को दोष देते हैं। पर मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी परवरिश में ही अगर अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे कि वो कोई भी बात अगर बाहर होती है तो वो घर में आके बताए ताकि उसको रोका जा सके। अगर अभी तो कानून व्यवस्था को हम दोष दे रहे हैं। अगर मान लीजिए वो जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी उसका ट्रेलर दिखाया जा रहा है, बार बार धर्म को चिन्हित किया जा रहा है। क्या मुसलमान ही वर्ग लाते हैं? क्या हिंदू लड़के अच्छे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी जाति को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ को ठेस पहुँचाने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। और रही दोस्ती की बात, तो हमको अपने आप में अपने बच्चों को, अपने साथ में अपने दोस्तों को ये बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें गलती हमारी भी होती है और हमको संभलने की बहुत ज़रूरत है। और सबको, सब परिवार ये पिक्चर देखनी चाहिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप दोनों से पूछना चाहूँगा मैं, हर हिंदू घर में बच्चा जब गीता की किताब उठाता है पढ़ने के लिए तो उसके माँ बाप उसको डांट कर किताब रख के बोलते हैं कि तुम अपनी सब्जेक्ट की बुक पढ़ो, ये फालतू अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। इस बारे में ऐसे अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे अनुसार से अभी केंद्र सरकार द्वारा, हमारे मोदी जी द्वारा ये पहल की जा रही है कि सुंदरकांड पाठ, रामायण पाठ, यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों को एक सब्जेक्ट के रूप में पेश करने पे भी विचार किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, अगर केंद्र सरकार तक मेरी बात जाए, कि हमें हमारे धर्म को सब्जेक्ट में, विषय में, स्कूल में लाना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, हमारी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, हम सबको बचाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं यूपी में, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अभी हमारी अगली सरकार आ जाए तो हमारे यहाँ भी योगी आदित्यनाथ जी का जो फार्मूला है बुलडोजर बाबा का, वो यहाँ भी हम लोग करवाने वाले हैं ताकि माफिया डरे और ऐसा कोई काम ना करे। उनके घर जमींदोज किया जाता है तो उसके डर में कोई माफिया काम ना हो, कोई अपने राज्य के खिलाफ कोई काम ना हो। ऐसा बुलडोजर बाबा, बुलडोजर यहाँ भी कानून लाने की ज़रूरत है और बुलडोजर चलाने की ज़रूरत है। मेरा नाम और परिचय ले लीजिए। आप अपना नाम परिचय? आयुषी पांडे, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी, महिला मोर्चा। चलिए, थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप? मैं भिलाई चरोदा मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता वर्मा बोल रही हूँ। मैम, आप ये मूवी देखने के बाद आपको क्या एहसास हुआ, क्या फील, अपने मन में क्या विचार आया आपके? सबसे पहली बात तो ये एक मूवी नहीं है, ये एक सत्य घटना पर आधारित है और इसके लिए हम हिंदुओं को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। हम हिंदू अपने घर में अपने छोटे से छोटे बच्चे को, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, उन्हें इस मूवी, इस घटना को दिखाना चाहिए ताकि कोई दोबारा कोई लड़की इस टाइप का शिकार ना हो। और ये घटना सिर्फ केरला की नहीं है, ये घटना पूरे देश में हो रही। इससे रोकने के लिए हम माता पिता, हम अपने घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, इनके लिए हमें पहल करने की बहुत ही आवश्यकता है। ये जो घटना दिखाई गई है, जो सत्य घटना पर आधारित एक पिक्चर, एक मूवी बोला जाए या एक एपिक बोला जाए, इसमें जो सच्चाइयाँ दिखाई गई है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? बिल्कुल, ये 100% सही है। इस टाइप की घटना होती है और इस घटना को रोकने के लिए हमें अपने बच्चों को जागरूक रखने की बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर में अपने बच्चों को गीता, रामायण जितना से जितना हो सके हमें अपने बच्चों को इसलिए जागरूक करने की आवश्यकता है। आप आम जनता से और सनातन को मानने वाली लड़कियों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं सभी सनातन हिंदू धर्म की लड़कियों से यही विनती करती हूँ कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के लड़के हो, लड़कियों, किसी भी बहकावे पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा सनातन धर्म ही प्रमुख धर्म है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपने सनातन धर्म को आगे करने के लिए हमें जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, धन्यवाद। आज पीवीआर टॉकीज में मैं केरला स्टोरी मूवी देखने के लिए आया था। ये मूवी देखने के बाद बहुत सारे एहसास ऐसे चीज़ों का हुआ जिनका हम सोच भी नहीं सकते कि लव जिहाद के नाम पे या टेररिज्म के नाम पे ISIS और पाकिस्तान और तालिबान मिलके हमारे देश के साथ क्या कर रहा है, ताकि जो गलतफहमी और सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे देश में एक जहरीला बीज बोया गया है,
उससे इस बीज को दबाया जाए और इसे एक पेड़ बनने से रोका